Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our last lecture we had completed till चिपको मूवमेंट, राइट? हमने हमारे लास्ट लेक्चर में लिथो में चिपको मूवमेंट तक किया था, करेक्ट? सो नाउ वी विल मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था, सी आई विल शो यू. Yes, so question number 1 था, read the paragraph and answer the question. That means आपको पैराग्राफ रीड करना है और आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको आंसर करना है. ओके, किसके अकॉर्डिंग? पैराग्राफ के अकॉर्डिंग. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2. इसका टाइटल क्या है? लेट अस रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन. सो पहले में हमको क्या रीड करना था? पैराग्राफ रीड करके आंसर करना था. अब हमको क्या रीड करना है? यस, अब हमको पोएम रीड करके आंसर करना है. आपको कुछ याद आ रहा है ग्रामर में से? ऐसा ही कुछ एक टॉपिक था जिसमें हमको पोएम लाइंस या तो कोई स्टोरी या तो कोई पैराग्राफ रीड करके आंसर करना था. ऐसा कुछ आया था लास्ट ईयर? कुछ याद आ रहा है? यस, कॉम्प्रिहेंशन. लास्ट टाइम हमने किया था ना कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पैराग्राफ या तो एक स्टोरी दिया होता है और उससे रिलेटेड ही कुछ आपको क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, राइट? और आपको वो आंसर करने होते हैं. सेम वे आपको इंग्लिश में भी है. पहले हमने क्या किया? पैराग्राफ किया और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ हमने आंसर लिखे. Now we are going to read the poem and according to the poem we are going to give the answer. Okay? So it is also like a comprehension. Yes. Okay. So now let us read the poem and answer the following question. Okay? So, up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. So जो पोएट है वो अपनी फीलिंग्स बता रहे. ओके, सो वो क्या बता रहे कि अप इनटू द बनियन ट्री, मतलब बनियन ट्री तो कितना बड़ा होता है, यू नो ना, बनियन ट्री कितना बड़ा होता है. तो वो बोलता बनियन ट्री के ऊपर Who should climb but little me? कौन? वो जो पोएट है वो छोटा है. ओके, सो क्या बोला है? कौन क्लाइम करता है? पर मैंने कर लिया. I held the trunk with my both hand. मैंने वो जो डाल थी, जो डालियाँ थी, वो मैंने कस के पकड़ी हुई थी हाथ से. And look around all nearby land. और मैं ऊपर से आसपास की सारी लैंड देख रहा था. मीन्स आसपास की सभी जगह देख रहा था. आपको कभी ऐसा इच्छा हुआ है बच्चों कि हम भी ट्री में चढ़े और हम भी ऐसे कुछ बाहुबली के जैसे करें? हुआ है? अगर हुआ है ना तो ये प्लान कैंसिल कर देना. ट्री में कोई चढ़ता है अभी? अगर गिर फिर गया तो अभी ये पोएट तो पता नहीं कैसे चढ़ गया होगा. उसे डर नहीं लगा होगा. मुझे तो ये हो रही है. पर वैसे मुझे पता है मेरे बच्चे भी कोई डरते नहीं है, तो भी हमको रिस्क लेना ही नहीं है. सो आप कभी ऐसा कुछ प्लान मत करना. ओके, कि कोई नहीं चढ़ता तो कोई बात नहीं, मैं चढ़ लूँगा. ओके, मुझे पता है आप सब बहादुर हो और आप सबको पेड़ आप चढ़ सकते हो, बट आपको बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं. ये पोएट को अच्छा लगा इसीलिए वो चढ़ गया और उसको चढ़ना आता था. आपको पता है इसमें भी चढ़ने की टेक्निक होती है. टेक्निक मतलब वो एक चढ़ने की स्टाइल होती है. ओके, वही स्टाइल से चढ़ना होता है. अब कैसे भी इधर उधर पैर रखो तो नहीं चलता. कोई भी चीज़ है जिसमें आपको पता नहीं है वो चीज़ हमको ट्राई करनी नहीं चाहिए जब तक हमको उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो. सो इसको पोएट को पता था कैसे पेड़ चढ़ते हैं, सो वो चढ़ गया. अभी इसकी भी टेक्निक होती है. ओके, टेक्निक होती है मतलब उसकी कोई टाइप होती है कि ऐसे करके चढ़ना होता है. अभी टेक्निक बोला तो आप अभी हथौड़ी को मत यूज़ वो याद कर लेना कि उसकी निंजा टेक्निक से
चढ़ सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है। अब देखते हो हथौड़ी, अच्छा है, ठीक है। चलो, सो हमने देख लिया कि पोएट कैसे चढ़ गया, फिर आसपास की उसने लैंड भी देखी। अभी देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री? पोएट ने बनियन ट्री से कहाँ देखा? द पोएट लुक्ड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स फ्रॉम द बनियन ट्री। यस, पोएट ने कहाँ देखा? ऑल अराउंड, मतलब आस पास की सारी उसने जगह देखी। ऑब्वियसली अगर ऊपर चढ़ोगे तो आपको सब दिखेगा, राइट? अगर आप आपके टेरेस में जाओगे तो आपको टेरेस से आपका सराउंडिंग एरिया आपको दिखेगा, राइट? सो ऐसे पोएट भी पेड़ पर चढ़ा तो उसको भी आसपास की सारी जगह दिखने लगी। विच ट्री डिड पोएट क्लाइम? कौन सी ट्री पोएट ने क्लाइम की थी? पोएट क्लाइम्ड द बनियन ट्री। पोएट ने बनियन ट्री में, पोएट जो है वो बनियन ट्री में चढ़े थे। एंड और एक चीज़ मैं आपको बच्चों बताना चाहती हूँ। सी, आपने एक चीज़ नोटिस किया, जब हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, देखो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट का। वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री? अभी देखो, वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री। ओके, अभी हमने इधर लुक का लुक्ड कर दिया, राइट? अभी मैंने ये क्यों किया? क्योंकि जब भी हम आंसर लिखते हैं ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में ही आता है। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन करता है, उसका आप जब आंसर देते हो ना, वो पास्ट टेंस में ही आता है। क्योंकि अभी तो नहीं दिख रहा है। वो जो पोएट चढ़ा वो तो पहले चढ़े थे, अभी तो नहीं चढ़ रहे। सो आप जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो ना, वो हमेशा पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस मतलब आपको पता है ना, जनरली हम वर्ड के पीछे ईडी लगा देते हैं तो पास्ट टेंस होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पूरा कंप्लीटली चेंज होता है, राइट? सो देखो, इसमें भी विच ट्री डिड पोएट क्लाइम, तो हमने क्या लिखा? क्लाइम्ड, पास्ट टेंस में कर दिया। गॉट इट? ओके, देन नंबर 3, राइट द राइमिंग वर्ड्स। ओके, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। लुक, बुक, लैंड्स, हैंड्स। LOO के लुक, BOO के बुक, LANDS लैंड्स, HANDS hands. I saw the next door garden lie full of flowers before my eyes and many pleasant faces, more than I have ever seen before. वो क्या बोल रहे? फिर मैंने एक तरफ मेरी नज़र गई जहाँ मैंने गार्डन देखा। गार्डन में क्या था? फुल ऑफ फ्लावर्स। गार्डन में मतलब पूरा जो गार्डन था वो फ्लावर्स से भरा हुआ था। बिफोर माई आइज मतलब मेरे आँखों के सामने मैं क्या देख रहा हूँ? गार्डन, और भी हरा हरा भरा, रंग बिरंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस मोर, मे बी उधर कोई बच्चे खेल रहे, इसलिए उसने बहुत सारे फेसेस भी दिखे थे। आई हैड नेवर सीन बिफोर, मैंने इसके पहले ये तो फेस देखे ही नहीं थे। इतना अच्छा गार्डन तो मैंने देखा ही नहीं था, राइट? सो पोएट ये क्या क्या देख रहे हैं वो हमको बता रहे हैं। ओके, देन कम्स नंबर 4, व्हाट डिड द पोएट सी इन द गार्डन? पोएट ने गार्डन में क्या देखा? द पोएट सॉ फ्लावर्स एंड मैनी प्लीजेंट फेसेस इन द गार्डन। उन्होंने क्या देखा? एक तो फ्लावर्स और बहुत सारे प्लेजेंट फेसेस देखे। देन राइट द राइमिंग वर्ड्स। मोर, बिफोर, लाई, आई। आपको पता है ना राइमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कि हमको जो वर्ड होता है, जो वर्ड दिया गया होता है, सिमिलरली दूसरा भी वर्ड लिखना है, पर उसका फर्स्ट वर्ड अलग होता है। ओके, जैसे देखो MORE मोर है, BEFORE, पर इधर ORE और इधर ORE सेम है, सो इसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं।
लास्ट में 2-3 जो लेटर होते हैं वो सेम होने चाहिए, सो उसे हम राइमिंग वर्ड कहते हैं, जिसका साउंड सिमिलर आता है। गॉट इट? ओके। आई सो द डम्पलिंग रिवर पास and be the sky's blue looking glass and dust roads go up the down with people tempting into town. Yes, मैंने क्या देखा? एक डम्पलिंग रिवर पास हो रही है, एक मतलब एक बीच में से रिवर पास हो रही है। Then and with the sky blue looking guys, और स्काई तो देखो कितना चमक रहा है, एकदम ब्लू ब्लू, पानी की तरह, ग्लास की तरह, कांच की तरह। द डस्ट रोड गो अप एंड डाउन, डस्ट रोड अप एंड डाउन जा रहा है क्योंकि उसमें ह्यूमन बीइंग मतलब पीपल उसमें आ जा रहे हैं। विथ पीपल टेम्पटिंग इनटू द टाउन, मतलब पीपल इंसान इधर से उधर जा रहे हैं या तो टहल रहे हैं, सो रोड में वो दिख रहा है। ओके, वॉट इज द स्काईज मिरर? अभी स्काईज मिरर क्या है? द ब्लू कलर स्काई सीम टू बी मिरर। यस, जो ब्लू कलर का स्काई है, ऊपर ब्लू कलर का जो स्काई है वो क्या है? वो मिरर है, क्योंकि वो एकदम ग्लास की तरह क्लियर है, इसीलिए हमने जो ब्लू कलर स्काई है उसे हम मिरर का नाम देते हैं। ग्लास मतलब तो मिरर ही होता है। Then 7. Write the rhyming word. Dumpling, tempting, down, town. Then, if I could find a higher tree, further and further I should see. अगर मुझे इससे भी बड़ा ट्री मिलता तो मैं और भी ज़्यादा दूर दूर तक देख सकता। टू वेयर द ग्राउंड अप रिवर स्लीप, मतलब कहाँ से रिवर एंटर होती है इनटू द सी अमॉन्ग द शिप्स, और कहाँ वो जाकर रुक जाती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ रुक जाती है, वो भी मैं देख पाता। मैं रिवर तो देख सकता हूँ, पर वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ वो एंड होती है वो मुझे नहीं दिख रहा। सो अगर और भी थोड़ा ऊंचा होता तो मैं वो भी देख पाता। ओके, सो व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? अ ग्रोन अप रिवर इज द वन विच एंटर्स द सी। ग्रोन अप रिवर मतलब जो सी में एंटर होता है उसे हम ग्रोन अप रिवर कहते हैं। देन व्हाई डिड द पोएट want to find a higher tree? पोएट को क्यों हायर ट्री चाहिए? द पोएट विश फॉर अ हायर ट्री सो दैट ही कुड सी मोर ब्यूटिफुल प्लेसेस। यस, पोएट को और भी बड़ा पेड़ चाहिए था जिससे कि वो ये जो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस है वो देख सके। इसके लिए पोएट को और भी ज़्यादा ट्री चाहिए, और भी ज़्यादा बड़ा ट्री चाहिए था। Then write the rhyming words. Tree, sea, slips, ships. Okay? Then to where the roads on either hand lead onwards into fairy land, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. फिर वो क्या सोचता है? टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड, और जो रोड है उसके दूसरे तरफ अगर लेड ऑनवर्ड्स इनटू फेरी, अगर वो फेयरली लैंड में कन्वर्ट हो जाए तो फेयरली लैंड मतलब मैजिकल लैंड, वेयर ऑल चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहाँ सब चिल्ड्रन 5 बजे तो डिनर कर ले, और उसके बाद जो सब खेलने की चीज़ है वो सब अलाइव हो जाए, मतलब उसमें जान आ जाए। उसे ऐसा मैजिकल लैंड चाहिए था। वेयर डू द रोड लीड इनटू, रोड कहाँ लीड होता है?
द रोड लीड टूवर्ड्स फेयरली लैंड। पोएट कहाँ चाहता था कि रोड कहाँ लीड हो, वो फेयरली लैंड की तरफ लीड हो, ऐसा पोएट चाहता था। When do the children go in फेयरली लैंड? चिल्ड्रन कब फेयरली लैंड पर गए? The children went after dinner at 5 and when all playthings are alive. चिल्ड्रन कब जाते थे खेलने? जब वो कब जाते थे? 5 बजे के बाद, मतलब डिनर करने के बाद। डिनर कब करते थे? 5 बजे। सो 5 बजे के बाद जब सब खेलने कूदने की चीज़ जो है वो अलाइव आ जाती, मतलब उसके जान में जान आ जाती, तब वो खेलने जाते थे। सी बच्चों, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, सो जस्ट चिल्ड्रन और इनके बीच में गो लिख दीजिए। सो आपको क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, व्हेन डू द चिल्ड्रन गो इन फेयरी लैंड लाइन। ओके ओके, देन कम्स नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड्स। यस, हैंड, लैंड, फाई, अलाइव, HAND हैंड, LAND लैंड, FIVE फाई, LALIVE अलाइव। ओके, सो आपका लिथो में हमने क्या कंप्लीट किया आज? पोएम्स के पैराग्राफ कंप्लीट किए, राइट? ये पोएम्स के हमने पैराग्राफ कंप्लीट किए। सो आपको भी होमवर्क में ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, ओके? एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब मैं आपको कर्सिव कराऊंगी, राइट? सो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको 4 लाइन बुक लेनी है, राइट? और मैंने ये बोला था कि आपको जो 4 लाइन की बुक है वो कौन सी यूज़ करनी है? आपके लास्ट ईयर की, राइट? मैंने आपको बोला था कि लास्ट ईयर की जो आपकी 4 लाइन बुक है उसमें ही आप लिख सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो ही आप परचेस करना, वरना आप उसमें लिख सकते हो। ओके, सो शैल वी स्टार्ट इट? ओके, सो मैंने भी इधर एक 4 लाइन बुक ले ली है। ओके, सो आपने 4 लाइन बुक ले ली है, मैंने भी 4 लाइन बुक ली है। सो फर्स्ट आप आज की डेट लिखिए, 16/6/21। ओके, फिर आप हेडिंग दीजिए कर्सिव राइटिंग। ओके, नाउ सो हम कर्सिव राइटिंग फर्स्ट ओनली अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अल्फ़ाबेट में हम पहले बिग हैंड करेंगे और फिर उसके ही पास में मैं आपको स्मॉल हैंड करके दिखाऊंगी। ओके, और आपको वो आपके 4 लाइन बुक में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट ए, आपको विजिबल है ना कंप्लीटली? ओके, मैं इधर लिखती हूँ। ओके, देखो, ए, स्मॉल हैंड ए। ओके, then B, C, D, E, F, G,
H. I. J. देखा I और J है वो समवट सिमिलर ही है, बट I है वो 2 लाइन में होगा, J है वो 3 लाइन में होगा। I में देखो इधर बाहर नहीं, ये जो कर्व है वो बाहर नहीं निकल रहा है, पर ये अप जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। लाइनिंग देखो मैंने कैसे की है, अब वर्ड के कर्विंग देखो मेरे। ओके, J then K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. देखा बच्चों, मैंने मेरा हैंड मूवमेंट कितने धीरे धीरे किया, आपको भी ऐसे धीरे धीरे करके लिखना है। U. V. W. X. Y. Z. सो देखिए बच्चों, हमारी पूरी ABCD कंप्लीट हो गई है। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY and Z। राइट, सो हमने अच्छे राइटिंग से कंप्लीट कर लिया। राइट, मैंने कैसे स्लोली हैंड मूव किया, वैसे ही आपको भी स्लोली हैंड मूव करके लिखना है। ओके, मेरी तरह। ओके, सो ये आपका होमवर्क में आपको ये भी कंप्लीट करना है और आपको लिथो में भी कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।